हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेंट की ही कुछ अपडेट्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज ज्वाइंट वेंचर सिक्योर्स 740 करोड़ सोलार ईपीसी ऑर्डर फॉर 125 मेगावाट एसी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज की एक ज्वाइंट वेंचर है जिसके अंदर कुछ 3 कंपनीज हैं। तो इस ज्वाइंट वेंचर को ये 740 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है जो कि सोलार ईपीसी का ऑर्डर है। कैपेसिटी के अनुसार अगर हम बात करें तो 125 मेगावाट एसी का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, तो ये रिसेंट की अपडेट है न्यू ऑर्डर से रिलेटेड। अब देखो ये ज्वाइंट वेंचर को ऑर्डर रिसीव हुए तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो ऑर्डर्स की वैल्यू है वो वारी रिन्यूएबल्स के लिए है, बिल्कुल नहीं। 3 कंपनीज हैं इस ज्वाइंट वेंचर के तहत, तो तीनों को मिलेंगे जिस प्रकार से हिस्सेदारी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है रेटिंग को लेकर। जो रेटिंग एजेंसी है केयर, इनके द्वारा वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड किया गया है। रेटिंग्स देखो यहाँ पर अपग्रेड किए गए हैं बैंकिंग फैसिलिटीज के अंदर। तो देखो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर इसमें 28.94 करोड़ है। एंड यहाँ पर देखो पहले रेटिंग थी केयर ए माइनस स्टेबल की रेटिंग थी, जिसे अब यहाँ पर केयर ए स्टेबल का रेटिंग दे दिया गया है। चलो ठीक है, अपग्रेड किया गया है। फिर यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे देखो 1394.06 करोड़ है। अब यहाँ पर देखो अपग्रेडेड फ्रॉम केयर ए माइनस स्टेबल केयर ए टू यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो अपग्रेड करके अब केयर ए स्टेबल और केयर ए वन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो केयर के द्वारा यहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड किया गया है जो कि अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वैल्यूएशन वगैरह को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मार्केट कैप 8506 करोड़ की हो चुकी है। एक समय में इसकी मार्केट कैप 30,000 करोड़ के अप्रोक्स हुआ करती थी जब स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल पर हुआ करता था। मतलब जो ऑल टाइम हाई का लेवल है 3038 का, उस लेवल पर जब हुआ करता था तब की मैं बात कर रहा हूँ। और उस वक्त वैल्यूएशन भी यार बहुत ही एक्सपेंसिव थी, तकरीबन 200-300 की पी रेशियो हुआ करती थी उस वक्त। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे स्टॉक पी की बात करें तो 45.5 की हो चुकी है, इंडस्ट्री पी भी 45.4 की है। तो लगभग यहाँ पर देखो इक्वल ही देखने को मिल रहा है इंडस्ट्री पी के। फिर यहाँ पर पीच रेशियो भी चलो बढ़िया 0.19 की। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो चलो ठीक है, वैल्यूएशन अभी यहाँ पर हमें कंफर्टेबल देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि आप लोग जाकर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दो। तो देखो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी स्टडी अपनी भी एनालिसिस करनी जरूरी है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट करना जरूरी है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो ROC 107%, ROE 80.2% बढ़िया है। फिर यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग 74.4%, प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़िया है, प्लेज परसेंटेज भी 0 है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज आपको ध्यान में रखकर चलना है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं FIIs एंड DIs, इनका इंटरेस्ट यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे अगर हम ओवरऑल पूरे वारी ग्रुप की बात करें तो इसे काफी ज्यादा रिस्की देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो इनके प्रोमोटर्स हैं तो इनके प्रोमोटर के ऊपर कुछ आरोप वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से ओवरऑल पूरे वारी ग्रुप को बहुत ज्यादा रिस्की लोग मानते हैं मार्केट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे डेप्ट की बात करें तो 32.4 करोड़ की है और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.1 की बढ़िया है। और डेप्ट के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो देखो 108 करोड़ की है, तो बढ़िया है। कंपनी जब चाहे तब अपने इस फ्री कैश के माध्यम से डेप्ट से छुटकारा पा सकती है, बढ़िया है। बाकी इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो वो भी हमें बढ़िया देखने को मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे स्टॉक के अंदर पिछले कुछ समय में काफी भयंकर गिरावटें हमें देखने को मिली हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब स्टॉक 3000 के लेवल पर हुआ करता था तब यहाँ पर वैल्यूएशन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, मार्केट कैप उस वक्त तकरीबन 30,000 करोड़ की हुआ करती थी। तो उस समय से देखो कितना ज्यादा स्टॉक जो है ये गिर गया है अभी तक। ठीक है, 70% से भी ज्यादा की करेक्शन स्टॉक में आ चुकी है। यहां पर एक सपोर्ट की रेंज है 762 से लेकर 874 तक की, तो इसी रेंज में स्टॉक जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है,
इस रेंज में। एंड यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर देखो वॉल्यूम कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, बहुत ही बेहतर वॉल्यूम फिलहाल के समय में तो देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे बीच बीच में कभी कभी वॉल्यूम हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी देखो पूरे बाजार के ऊपर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई चुकी। तो अगर बीच बीच में तेजी बनती भी है कोई न्यूज के बेसिस पे, तो उसे हम टिकाऊ मानकर नहीं चल सकते हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि न्यूज के बेसिस पे अगर किसी शेयर में तेजी आती है तो वो तेजी जो है वो टिकाऊ नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो दोस्तों, ये जो शेयर है ये काफी ज्यादा करेक्ट हो गया है अपने हाई के लेवल से। तो डिस्काउंट के हिसाब से देखा जाए तो काफी बेहतरीन है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं काफी रिस्क लेने वाले, अग्रेसिव टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। डिफेंसिव टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर वो ज्यादा रिटर्न्स बनाना चाहते हैं तो वो अपने पोर्टफोलियो को सबसे पहले तो डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, ठीक है। और उनका रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा वेटेज देकर चल रहे हैं लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप के शेयर में। अगर वो रिस्क को काफी बेहतरीन तरीके से कम करके चलना चाहते हैं तो वो सबसे पहले लार्ज कैप के ऊपर ज्यादा वेटेज देकर चलते हैं, उसके बाद मिड कैप, फिर सबसे कम वेटेज स्मॉल कैप के ऊपर रहता है, ठीक है। तो उसी अनुसार यहाँ पे जो एलोकेशन है वो काफी कम दिया जाता है, काफी कम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा, ठीक है। बाकी जो मतलब काफी रिस्क लेने वाले होते हैं, खतरों के खिलाड़ी टाइप के, वो तो काफी हैवी अमाउंट्स लगाकर चलते हैं ऐसे शेयरों में, लेकिन ऐसे शेयरों में डूबने का भी चांस काफी ज्यादा होता है। अगर मिल गया तो यार बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनेंगे, जैसा कि इस शेयर ने पिछले कुछ समय में काफी बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए थे, ठीक है। लेकिन देखो, कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि ये जो कंपनी है ये बेकार है और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखो, फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो बढ़िया है कंपनी, लेकिन स्मॉल कैप चुकी है तो रिस्क डेफिनेटली हाई होगी ही। तो वो रिस्क यहाँ पर काफी हाई देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि वॉरी ग्रुप को काफी ज्यादा रिस्क मानकर लोग चलते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखकर चलना है। तो इस वजह से रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी अनुसार यहाँ पर अमाउंट्स लगाकर इन्वेस्टर्स चलते हैं। बाकी ये कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं है कि यहाँ पर आप लोग बाइंग करो या फिर सेलिंग करो, तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।